अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। जी, क्या मतलब हुआ कि पैरेललोग्राम में जो है वो बाइसेक्टर्स बन रहे टू एंगल्स के, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड। कोई भी एक साइड ले लें, या तो ये साइड ले लें या ये साइड ले लें या ये साइड ले लें, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम नीचे वाली साइड ले लेते हैं पैरेललोग्राम की, तो हमारे लिए फिगर को समझना इजी हो जाएगा। तो मैंने नीचे वाली साइड ले ली ए बी, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि सेम साइड पे जो है वो एंगल के दो बाइसेक्टर बन रहे हैं, यानी यहाँ पर एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल बी बन रहा है, ठीक है ना। सेम साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ए और एक बी। अब इनके बाइसेक्टर्स जो है वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे। मैंने उस पॉइंट का नाम क्या कह दिया, ओ कह दिया उसको, ठीक है। अब ये जो दोनों बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल ए है ना, इसको बिल्कुल हाफ इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। चूंकि हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल से है, तो मैंने इस वाले एंगल को नाम दे दिया एंगल 1 का और इस वाले एंगल को नाम दे दिया एंगल 2 का, ठीक है। और ये कट कर रहे हैं पॉइंट 0 पर, या पॉइंट ओ आप कह सकते हैं। पॉइंट ओ पर जो है वो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो बाइसेक्टर बेसिकली उसको कहते हैं जो कि एंगल को बाइसेक्ट करे, यानी एंगल को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड करे। तो अगर ये एंगल ए का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इस एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये एंगल बी का बाइसेक्टर है तो ये एंगल बी को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आई होप कि बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों बाइसेक्टर, यहाँ पर ये जो एंगल बना रहे हैं ना वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, यानी कि इनके आपस में इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बना दिया है जो ये शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये अभी हमने सिर्फ फिगर से दिखाया है, हमें अभी इस बात को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, अपने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं फिगर में जो चीजें हमें गिवन है। तो गिवन में देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ऑलरेडी आपको ये बात पता है कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। जाहिर है जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ये वही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी and AB is also parallel to CD. इसी तरह से AD is congruent to BC and AD is parallel to BC. ये बात हमें शुरू से पता है, जानते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम में opposite sides are always equal and parallel to each other, ठीक है। अच्छा, अब नई बात क्या हुई है इस पैरेललोग्राम में? नई बात ये हुई है कि दो बाइसेक्टर्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से दो बाइसेक्टर्स? एक एंगल ए का और दूसरा एंगल बी का। तो यही बात हम गिवन में लिख लेते हैं, सच दैट टू बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट ओ। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने ओ का नाम दिया है, तो लिख दीजिएगा एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट
ठीक है, एट ओ पॉइंट, ठीक है, ओ पॉइंट पर दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बात हमें फिगर में नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब हमें इस फिगर में बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों जो बाइसेक्टर हैं एक दूसरे को, जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, वहां पर हमारा एंगल क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। बस ये बात हमें यहां पर प्रूफ करनी है। तो अब देखिए राइट एंगल को हम कैसे लिखेंगे। हम देखें खाली एंगल ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि एंगल को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन तीनों अल्फाबेट को शो करना होगा एंगल में। किस तरीके से, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री, इज कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए क्लास यहां पर अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री ए है, बी है, ओ है, कौन सा है एंगल, ठीक है ना। यहां तो हमने तीनों अल्फाबेट लगा दिया और आगे लिख दिया 90 डिग्री। तो देखिए याद रखिएगा, जिस किसी की भी एंगल की बात हो रही होती है, यहां पर एंगल ओ की बात हो रही है, जिसको मैंने ओ कहा है, तो हमेशा वो अल्फाबेट सेंटर में आता है, ठीक है। जिस एंगल की भी हम बात कर रहे होते हैं वो अल्फाबेट को हम कहां रखते हैं, सेंटर में। इसका मतलब यहां पर बेशक ए एंड बी लिखा हुआ है, लेकिन ये जस्ट इसको सपोर्ट कर रहे हैं एंगल ओ को, इनका बेसिकली कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये बस ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि एक ट्रायंगल बन रहा है तो हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स, तीनों कॉर्नर हमने यहाँ पर दिखा दिए कि ए ओ बी, लेकिन बेसिकली जो एंगल बन रहा है वो एंगल ओ पर बन रहा है। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी कभी इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो जो सेंटर में हमारा अल्फाबेट लिखा होता है बेसिकली वो एंगल को शो करता है, ठीक है। तो हमें ये चीज यहां पर प्रूफ करनी है। अब हम अपने दो कॉलम बना लेंगे, एक स्टेटमेंट का और दूसरा रीजन का, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हम पहली बात ये लिख लेते हैं कि देखिए क्लास यहां पर आपको एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, और पैरेललोग्राम में हम जैसे कि जानते हैं कि एडी जो है वो पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है बीसी के, ठीक है ना। ये बात तो हमें पता है, लिख लेते हैं हम कि एडी 9AD इज कॉन्ग्रुएंट टू 9BC, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ग्रुएंट के अलावा और क्या है, पैरेलल भी है एक दूसरे के, एंड AD is also parallel to BC, ठीक है। ऐसा हमने क्यों कहा, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, ठीक है। यहां लिख लेते हैं रीजन, इस वजह से हमने इनको कहा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो यहां लिख लीजिए because opposite sides of पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर congruent and parallel, ठीक है, पैरेलल। तो ये बात हमें मालूम भी है, यहां पर हमें गिवन में भी दी गई है कि जाहिर है कि एडी जो है वो बीसी के कॉन्ग्रुएंट भी है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ये बात तो हमें पता है, क्वेश्चन में भी ये बात हमें पता है और हम शुरू से ये बात जानते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है। तो यहां ब्रैकेट में आप गिवन भी लिख लीजिएगा कि ये बात हमें मालूम भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए और एंगल बी जो हमारे होंगे जो सेम साइड पे बन रहे हैं, देखिए ना एक ही साइड है ना, ये वाली ए बी, एक ही साइड पे एंगल ए भी बन रहा है और एंगल बी भी बन रहा है, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। ये बात हमने कल ही प्रूफ करी है ना, कल सेकंड क्वेश्चन में,
कल हमने ये बात प्रूफ करी है बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ए पर, दूसरा पॉइंट बी पर। तो इस लिहाज से ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल पे आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रांसवर्सल पर एक कॉर्नर पर एंगल ए बन रहा है, दूसरे कॉर्नर पर एंगल बी बन रहा है। तो इसका मतलब आप अगर हम इन दोनों एंगल को सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। बिकॉज ट्रांसवर्सल जब भी कभी दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट करता है तो उसी ट्रांसवर्सल पर बनने वाले दोनों एंगल, ठीक है, दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात हमने अभी कल ही प्रूफ की है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि बिकॉज एंगल ए, बिकॉज नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल बी को अगर हम प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है ना, 180 डिग्री के होता है। तो ये कैसे जाना है, क्यों होता है 180 की, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी। यही बात हमने कल रीजन में लिखी थी, यहां भी हम यही बात लिख लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को अगर हम प्लस करें तो 180 के होता है। लेकिन 180 के क्यों होता है इक्वल, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल की वजह से, ये ट्रांसवर्सल है जिसकी वजह से दोनों एंगल सेम इसी ट्रांसवर्सल पर ड्रॉ हो रहे हैं, बन रहे हैं, और सेम लाइन पर बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, जी कौन सा ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल ए बी। जी यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अच्छा, अब जरा एक बात पर गौर कीजिएगा क्लास, यहां पर अगर ये एंगल ए और एंगल बी का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो अगर आप देख रहे हैं कि यहां पर एंगल ए पूरा पूरा तो नहीं है ना, एंगल ए का भी हमने हाफ कर दिया, एंगल बी का भी हमने हाफ कर दिया। तो अगर मैं एंगल ए को हाफ कर दूं और एंगल बी को भी हाफ कर दूं तो उनका सम क्या होगा, मतलब अगर मैं इसको भी हाफ कर दूं, यानी इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ। आपने किसी भी चीज को हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे एंगल ए का हाफ करना है, मैंने एंगल ए को क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं एंगल ए का हाफ करूं, यहां पर मैं एंगल बी का हाफ करूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना क्लास। जाहिर है जब हमने एंगल का ही हाफ कर दिया तो हम 180 का भी हाफ कर देंगे। भाई अगर ये पूरे पूरे थे तो 180 था, अब हाफ इसका हो गया, हाफ इसका हो गया, यानी 180 का हमने पूरा पूरा हाफ कर दिया। तो यहां 180 का हाफ मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी रीजन भी तो बताएंगे ना हम। बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है ना, क्यों हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड किया, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर AO एंड OB। तो यहां लिख दीजिएगा बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर्स कौन कौन सा बाइसेक्टर्स, एक AO या OA आप कह सकते हैं, जो दिल चाहे आप बोल दीजिए, AO भी कह सकते हैं और OA भी कह सकते हैं। मैं OA कह देती हूं, ठीक है, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर्स OA एंड OB। जी तो क्लास आपने देखा कि हाफ अगर हम एंगल ए को करते हैं और हाफ एंगल बी को करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 90 डिग्री के। क्योंकि जब हमने हाफ नहीं किया था, ये एंगल पूरे पूरे थे, तो जब ये 180 डिग्री के इक्वल थे, दोनों को हाफ कर दिया तो हम 180 का भी हाफ कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस बाइसेक्टर्स की मदद से, इस बाइसेक्टर की वजह से जो हमने ड्रॉ करे, एक OA और दूसरा OB। ठीक है, ये रीजन भी हमने आगे लिख दिया है। अच्छा, अब आगे देखिएगा, अब अगर मैं ये जो मैंने एंगल को हाफ किया है क्लास, अगर मैं इतने हिस्से को, क्योंकि जाहिर है कि हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो अगर मैं इतने पार्ट को, ठीक है ना, एंगल 1 कह दूं, इसी तरह से इतने पार्ट को एंगल 2 कह दूं, ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो किसको हाफ कर रहा है, एंगल A को हाफ कर रहा है ना। भाई ये पूरा एंगल क्या है, एंगल A है, और सिर्फ इतना पार्ट एंगल 1 है।
तो एंगल वन बेसिकली किसको डिवाइड कर रहा है, किस एंगल को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, वो है बेसिक एंगल ए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल वन जो है वो हाफ है किसका, एंगल ए का, ठीक है। और इसी तरह से एंगल टू जो है वो हाफ है किसका, एंगल बी का। ऐसे ही है ना भाई, ये हाफ एंगल ले रहे हैं ना हम, पूरा एंगल तो एंगल ए है, इसी तरह ये पूरा एंगल एंगल बी है, हम सिर्फ हाफ हाफ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एंगल वन हाफ है एंगल ए का, जबकि एंगल टू हाफ है एंगल बी का, ठीक है। आगे इसकी रीजन लिख लेते हैं, यहां लिख दीजिएगा बिकॉज ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो इस वजह से हमने एंगल ए का हाफ करा और उसको एंगल वन के इक्वल कंसीडर कर लिया। इसी तरह से जब हमने यहां पर देखा तो ये एंगल टू को हमने हाफ क्यों किया, क्योंकि ये हाफ कर रहा है एंगल बी को। तो यहां पर लिख दीजिएगा बिकॉज, साथ साथ उसकी रीजन भी लिखते रहा करें, बिकॉज ओ बी, ये कौन सा बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं हम इस वक्त, ओबी की बात कर रहे हैं, बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी, ठीक है। इस वजह से हमने इनको हाफ हाफ ले लिया। तो क्लास अगर एंगल वन हाफ है एंगल ए का और एंगल टू हाफ है एंगल बी का, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी लिखा हुआ है। तो क्योंकि हाफ ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल वन के, और हाफ ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल टू के, तो हम इनके प्लेस में एंगल वन और एंगल टू लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं यहां हाफ ऑफ एंगल ए के बजाय यहां पर पुट कर लेती हूं एंगल वन, ठीक है। इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल बी के बजाय यहां पर पुट कर लेती हूं एंगल टू, ठीक है। और आगे जो लिखा हुआ है उसे हम वैसे कॉपी कर लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हुआ कि हमने इन दोनों एंगल को सम, इनके बजाय हमने ये लिख लिया एंगल वन एंड टू। ये इतना बड़ा लिखने के बजाय कि हाफ ऑफ एंगल है, उसको हमने एक नाम दे दिया एंगल वन का और एंगल टू का, ताकि इजीली हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर लिख दीजिएगा देयरफॉर, क्योंकि जाहिर है कि हम ऊपर को देखते हुए कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां देयरफॉर लिख दीजिएगा। देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल टू को जब हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल कोई सा भी अगर हम दुनिया का कंसीडर करें, चाहे वो आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, अगर हम उनके तीनों एंगल का सम करें तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ये बात आपको पता है ऑलरेडी, हम क्लास चैप्टर 9 में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। वहां पर हमने ये बात सीखी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर देख लीजिए, एस वी नो डेट, यहां लिख दीजिएगा एस वी नो डेट, इन तीनों एंगल को प्लस करें, ठीक है, एंगल, तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहां पर हम एंगल ए को प्लस करेंगे, सॉरी एंगल ए नहीं लेंगे हम, यहां पर एंगल वन लेंगे, ठीक है ना, एंगल वन। अब एंगल वन कह दिया ना हमने, ये देखेंगे हम जब ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं ना एंगल का, तो हम पूरा एंगल ए नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, एंगल वन लिखेंगे। इसी तरह से यहां भी हम एंगल टू लिखेंगे। तो अगर मैं एंगल वन को प्लस करूं और एंगल टू को प्लस करूं, और थर्ड एंगल मेरा कौन सा है, ये वाला एंगल ओ, तो यहां पर हम सिर्फ ओ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ए ओ बी, ठीक है। और हम प्लस करें एंगल ए ओ बी को, तो इन तीनों का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों कहा हमने, रीजन क्या लिखेंगे इसकी, बिकॉज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहां लिख दीजिएगा सम ऑफ एंगल्स
of triangles is 180 डिग्री। ट्राइंगल को क्लास आप इस तरह सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी स्पेलिंग लिखी जाए ट्राइंगल की, आप ट्राइंगल का इस तरह से शेप बना के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यहाँ एस लगा दिया करें, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इस ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, हमेशा उनका सम जो होता है, एंगल का सम, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है क्लास, आपको जैसे कि ऊपर भी नजर आ रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम पहले ही बता चुके हैं कि वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस में लिखा 90 डिग्री, और इस वाले एंगल को मैंने कॉपी कर लिया, एंगल ए और बी को, बाकी चीजें मैंने एज इट इज कॉपी कर ली। अच्छा, अब यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 के प्लेस में हमने 90 डिग्री को पुट किया है ना, तो यहां पर आप इसकी रीजन बता दें कि भाई चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल था, दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस वैल्यू इन दिस, ठीक है। इस वजह से हमने इसको इसमें पुट कर दिया, ये हमने रीजन भी बता दी। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, एंगल तो हमें ये फाइंड करना है, हमसे यही पूछा गया ना रिक्वायर्ड में, प्रूव हमें यही करना है। अब मैं इस 90 को उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो ले जाते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 में से जब हम 90 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है एंगल ए ओ बी कितना, 90 डिग्री। 180 में से 90 को निकालेंगे तो 90 बचेगा, ठीक है, ये हमारा आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बात देखें, यहां पर प्रूव हो गई कि एंगल ए और बी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। रीजन क्या लिखेंगे हम यहां पर, बिकॉज एंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल, इट इज प्रूव, ये बात हमने प्रूव कर दी ना, यानी कि 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये एंगल जो है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां लिख दीजिएगा एंगल AOB is a right angle, ठीक है, एंगल AOB इज अ राइट एंगल, ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी। क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा था। अब आपको पता है कि आखिर में आप लोगों को क्या बात लिखनी होती है। देखिए, मैं यहां पर, मेरे पास जगह कम है, मैं आपको बस छोटा सा यहां हिंट दे देती हूं, क्यू ए डी, ठीक है, क्वाड एरार डेमोन्स्ट्रेंडम, इसका मतलब होता है कि जो बात हमसे क्वेश्चन में की गई थी वो हमने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दी है जी। तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हुए होंगे। और अगर वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कहां तक क्लियर है, कितना समझ आ रही है, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।